और दोस्तों, क्या हाल है? आप सबका स्वागत है किताबी कीड़ा में। मल्टीटास्किंग एक ऐसा वर्ड है जिसको हम लोग गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लेते हैं। बेसिकली मल्टीटास्किंग का प्रचलन कंप्यूटर से आया है। जब भी हम कंप्यूटर में एक फंक्शन को करते हुए उसे दूसरा फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं तो वो तुरंत उस फंक्शन को परफॉर्म कर देता है और फिर से दूसरे फंक्शन में लग जाता है, जिसकी वजह से हम लोग सोचते हैं कि हम लोग भी मल्टीटास्किंग कर सकते हैं और फिर हम भी मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हैं। पर आपने महसूस किया होगा कि जब आप मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं तो आपको उस समय बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू सिंगल टास्किंग। जब हम किसी एक काम को पूरे फोकस के साथ करते हैं तो हम उस काम को बहुत ही तरीके से करते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन सिर्फ उसी काम पे फोकस करता है और उसकी सारी पावर सिर्फ एक ही टास्क पे लगी होती है। हम लोग दो टाइप से काम करते हैं, पहला डीप वर्क और दूसरा शैलो वर्क। डीप वर्क एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें हम विदाउट किसी डिस्ट्रैक्शन के अपने ब्रेन की सारी पावर को एक ही जगह यूज़ करते हैं और वो काम करते हैं। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि बिल गेट्स साल में 2 बार थिंक वीक्स रखते हैं जिसमें वो अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं और वहाँ पे वो कुछ नहीं, सिर्फ रीडिंग और अपने थॉट्स पे ध्यान देते हैं। उस टाइम वो अपने पास कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं रखते और सिर्फ अपने पर काम करते हैं। दूसरा है शैलो वर्क। इस स्टेट में हम लोग अपने माइंड का पूरा यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि हम काफ़ी चीज़ों पे एक साथ अटेंशन देते हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन एक पर पूरा फोकस नहीं कर पाता और इस स्टेट में हम अपना कोई भी बेस्ट वर्क नहीं दे पाते। मान लीजिए आपके पास 6 से 7 खाली कंटेनर है जिनको आपको पानी से भरना है और आपके पास सिर्फ एक ही नल है। इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है कि आप एक कंटेनर को भरेंगे, फिर दूसरे को भरेंगे और फिर इसी तरह भरते जाएंगे। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप सारे कंटेनर को एक साथ भरने की कोशिश करें। तो आप ही बताइए इसमें से कौन सा तरीका सबसे बेस्ट है। अगर आपने पहला तरीके को चूज़ किया है तो आप उन 97% लोगों में से हैं जिन्होंने सही वे को चूज़ किया है। बट सिचुएशन ये होती है कि जब भी हमें कई काम करने होते हैं तो हम दूसरे ऑप्शन को चूज़ करते हैं और हम सब काम को एक ही टाइम पे करने की कोशिश करते हैं। वाई डीप वर्क इज़ वैल्यूएबल। आजकल बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने की वजह से इस इकोनॉमिक कल्चर में सर्वाइव करने के लिए हम लोगों को डेली कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए, वरना हम लोग आउटडेटेड हो जाएंगे और फिर अपने करियर के लिए उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं ले पाएंगे। इस नई इकोनॉमिक कल्चर में हमें 2 कोर एबिलिटीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, द एबिलिटी टू क्विकली मास्टर हार्ड थिंग्स और दूसरी द एबिलिटी टू प्रोड्यूस एन इलाइट लेवल इन टर्म्स बोथ ऑफ क्वालिटी एंड स्पीड। इन दोनों चीज़ों को करने के लिए हमें डीप वर्क का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी हार्ड स्किल ईजिली सीखी नहीं जा सकती और अगर हमने उस स्किल को जल्दी एक्वायर करना है तो अपना पूरा फोकस उसी में देना चाहिए, जिससे कि आप उस स्किल को जल्दी से जल्दी एक्वायर करके अपने आप को ग्रो कर सकें। जब आप किसी चीज़ को ज़्यादा फोकस के साथ करते हैं तो आपके ब्रेन में माइलिन एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से आपका ब्रेन में वो स्किल धीरे धीरे फीड होने लगती है और इस तरह वो स्किल आपके दिमाग में परमानेंटली बैठ जाती है। दूसरा ये है कि डीप वर्क हम लोगों को परफेक्ट रिजल्ट आने में काफ़ी मदद करता है। जैसे कि जब आप स्कूल में थे तो आपके साथ कुछ लोग होंगे जो कि ज़्यादा नहीं पढ़ते थे पर फिर भी बहुत ज़्यादा नंबर ले आते थे, और अगर आप उनसे पूछें कि वो कितना पढ़ते हैं तो वो कहते थे कि मैंने सिर्फ 1 वीक पहले पढ़ना स्टार्ट किया था। तो आपको लगता था कि वो झूठ बोल रहे हैं, पर रियलिटी ये है कि वो डीप वर्क मतलब पूरा फोकस के साथ पढ़ते थे और वो उस समय को सिर्फ एक ही काम करते थे जो कि थी पढ़ाई, जिसकी वजह से उनकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कम टाइम में कंप्लीट हो जाती थी। तो आप भी अगर अभी स्कूल में हैं या फिर कॉलेज में हैं या फिर जॉब करने जा रहे हैं और अगर आपको सब लोगों से अच्छा काम करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ करनी होगी, वो है डीप वर्क। बिकॉज आपको अभी ये नहीं पता कि आप किसी भी काम को कितनी जल्दी कर सकते हैं। तो अगली बार अगर आप किसी काम को पूरे फोकस के साथ करते हैं तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप कम टाइम में ज़्यादा काम कर लेंगे। वाई डीप वर्क इज़ रेयर। ईयर 2012 में टॉम कॉकरॉन, चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर ऑफ अटलांटिक मीडिया ने ऑब्जर्व किया था कि उनका बहुत सारा समय सिर्फ और सिर्फ ईमेल्स को देखने और उनको रिप्लाई करने में चला जाता है। इस प्रॉब्लम पे उन्होंने एक रिव्यू और एक्सपेरिमेंट किया। अपने इस रिव्यू और एक्सपेरिमेंट में उन्हें ये भी पता चला कि उनके एम्प्लॉयज़ भी अपना सारा टाइम इसी चीज़ में बिता देते हैं, और फिर उन्होंने जब और फाइंड किया तो उनको पता चला कि वो लोग हर साल $1 मिलियन अपने लोगों को देते हैं सिर्फ और सिर्फ ईमेल खोलने के लिए, जबकि रियलिटी में वो लोग किसी और चीज़ के लिए हायर किए गए थे। पर उनका काफ़ी समय ईमेल को देखने में, उनको रिप्लाई करने में और डिलीट करने में चला जाता था। उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ के इस रिव्यू और एक्सपेरिमेंट के बारे में हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में भी लिखा था। आजकल काफ़ी लोग अपने स्पेशलाइज्ड काम को छोड़ के और सब काम करते हैं, जिसकी वजह से वो उतना इफेक्टिवली काम नहीं करते। जैसे कि आजकल इतना ज़्यादा इंटरनेट का प्रचलन हो गया है कि हम हर जगह से डिस्ट्रैक्शन को ले रहे होते हैं। अगर आपने एक बार फ़ोन को नीचे रखा तो आपके फ़ोन में तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा जो कि आपको फ़ोन वापस उठाने के लिए मजबूर करेगा।
यही सिचुएशन हमारे फोकस के समय होती है। तो हमारा सिचुएशन बार बार टूटता है, जिसकी वजह से हमारा काम ज़्यादा टाइम लेता है। आपने महसूस भी किया होगा कि अगर आप किसी काम को करने में बार बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम लगता है और फिर आपको बाद में ये भी लगता है कि आप उस काम को कम समय में कर सकते थे। वाई डीप वर्क इज़ मीनिंगफुल? ऐसा क्यों है कि आज हमें डीप वर्क की ज़्यादा नीड है? जिसे भी देखो वो सब फ्लो की बात करता है, जहाँ देखो वो स्पेशलाइजेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि आजकल हमें ऐसे मास्टर की नीड हो गई जो अपने सब्जेक्ट के बारे में काफ़ी नॉलेज रखते हो। वो नॉलेज किसी भी चीज़ की हो सकती है, हेल्थ से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड या फिर करियर से रिलेटेड। अब मेन बात यह है कि हम मास्टर कैसे बने। तो एक रूल के हिसाब से अगर हम किसी भी स्किल को 10,000 आवर्स देते हैं तो उसमें हम प्रोफेशनल बन जाते हैं। तो अगर आपको इस टाइम को कम करना है तो आप सिर्फ एक ही चीज़ को कर सकते हैं, वो है डीप वर्क। अगर आपको किसी भी स्किल को अच्छे से प्रैक्टिस करना है तो आपको उसको 10,000 आवर्स के लिए डीप फोकस के साथ करिए और देखिएगा कि कैसे आप इसमें मास्टर बन जाएंगे। अभी तक हम लोगों ने जाना कि हमें डीप वर्क क्यों चाहिए होता है। चलिए अब जानते हैं कि हम कैसे डीप वर्क को अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में। फर्स्ट, वर्क डीपली। सबसे पहले हमें कोई भी काम करने से पहले डीप वर्क की हैबिट को अपने अंदर लानी पड़ेगी, जिसको यूज़ करके हम ज़्यादा फोकस के साथ अपने काम को कर सकते हैं। अब डीप फोकस की हैबिट डालने के लिए ये कुछ स्टेप्स कर सकते हैं। फर्स्ट, फोकस ऑन वाइडली इंपॉर्टेंट। टू वर्क डीपली पहले आपको उस काम पे ज़्यादा फोकस देना चाहिए जो कि आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट हो, और फिर उस काम को पूरे फोकस और पावर के साथ करना चाहिए। सेकेंड, एक्ट ऑन लीड मेजर्स। जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको कौन सा काम सबसे इंपॉर्टेंट है तो फिर आपको ये देखना होगा कि आप उस काम को रोज कितने समय तक किया, आपने अपने टाइम का फुल यूटिलाइजेशन किया या नहीं। इससे आप खुद की तरफ अकाउंटेबल होंगे। थर्ड, कीप अ कंपेलिंग स्कोर बोर्ड। आपने डेली कितना टाइम डीप फोकस में स्पेंड किया उसे लिखिए। फिर उन सब डाटा को आप एक स्कोर कोड बनाइए जिसमें आप लिखेंगे कि आप उस काम को कितना टाइम डीप फोकस में स्पेंड किया, और फिर अपने हर दिन को कंपेयर करिए कि आपका डीप फोकस बढ़ा या नहीं। क्रिएट अ केडेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अब आपके पास वो स्कोर बोर्ड है जिसमें आपकी वीकली परफॉर्मेंस है। देन आप अगर इस हफ्ते को इम्प्रूव करते हैं तो अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए, जैसे कि आप बाहर घूमने जा सकते हैं या फिर चॉकलेट खाने या फिर कुछ भी कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। और अगर आपने इम्प्रूव नहीं किया तो उसे इम्प्रूव करने के तरीके ढूंढिए। सेकेंड, एम्ब्रेस बोर्डम। हम डीप फोकस में मेनली इसलिए नहीं रह पाते बिकॉज ऑफ बोर्डम। मतलब कोई भी चीज़ थोड़ी देर करने के बाद हम लोगों का इंटरेस्ट उससे हटने लगता है। इसीलिए हम लोगों को एक काम को 90 मिनट से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, वरना उसके बाद हम उसमें उतना फोकस नहीं दे पाते जितना हमें देना चाहिए। तो इस बोरिंग को हटाने के लिए एक तरीका जो कि है टेक ब्रेक फ्रॉम फोकस नॉट फ्रॉम बोर्डम। काफ़ी लोग बोर होने के बाद कुछ काम करने का सोचते हैं, बट इससे पहले आपको अपना पूरा फोकस काम में देना है और फिर उसके बाद थोड़ा टाइम ब्रेक लेना है। इसको करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप अपने ब्रेक टाइम में वो चीज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगती है। जैसे कि मान लीजिए आपको पढ़ने में उतना मज़ा नहीं आता, तो आप डीप फोकस के साथ थोड़ी देर पढ़िए और फिर 10-5 मिनट का ब्रेक लीजिए और उस ब्रेक में वो करिए जो आपको अच्छा लगता है, और फिर आप डीप फोकस के साथ पढ़िए। इससे आपकी डीप फोकस की हैबिट भी बनेगी और आप बोर भी नहीं होंगे। थर्ड, क्विट सोशल मीडिया। एक स्टडी के हिसाब से एवरेज ह्यूमन अपने दिन का 3 आवर्स सोशल मीडिया में स्पेंड कर देता है, और जो कि उतना बेनिफिशियल भी नहीं होता। आजकल सब लोग व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर में लगे रहते हैं, और अगर उन लोगों से पूछो कि वो क्या प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, हमने कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं किया। यहाँ मैंने यूट्यूब का एग्जाम्पल इसलिए नहीं लिया है बिकॉज इसमें आप नॉलेज की चीज़ें भी सीख सकते हैं और उन वीडियोज़ को डाउनलोड करके पूरा फोकस के साथ पढ़ सकते हैं। सोशल मीडिया से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक दिन में 3 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं। इतने टाइम को अगर हम किसी नई स्किल को सीखने में लगा दें तो आप सोचिए 1 साल में आप कितनी नई चीज़ें सीख लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। और सोशल मीडिया का सबसे बेकार फीचर नोटिफिकेशन है, क्योंकि ये हमारे डीप वर्क को इफेक्ट करता है। मान लीजिए आप डीप वर्क के लिए बैठे हैं और 15 मिनट से पूरे फोकस के साथ काम कर रहे हैं और आपका पूरा फोकस उस काम में है, तो आपको अब और किसी चीज़ की टेंशन भी नहीं होगी, सिर्फ आप उसी काम पे फोकस दे रहे होंगे। पर अचानक से आपके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आता है कि आपके दोस्त ने आपको टैग किया है। अब आप उसके बाद फ़ोन उठाएं या ना उठाएं, पर आपका कंसंट्रेशन टूट गया है और आपको स्टेट में फिर से जाने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा। तो आप इस समय सब जगह से तो भाग तो सकते नहीं, पर अब आप एक काम कर सकते हैं। जब भी आप डीप वर्क के लिए बैठें तो या तो फ़ोन को दूर रख दें या फिर उसको एरोप्लेन मोड में डाल दें और अपने डीप वर्क के ब्रेक पर ही उस फ़ोन को उठाएं और फिर से डीप वर्क में जाते वक्त उसको एरोप्लेन मोड में डाल दें। ऐसा करने से आपका फोकस टूटेगा नहीं। फोर्थ, ड्रेन दी शैलोस। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि 2 टाइप के वर्क होते हैं, पहला शैलो और दूसरा डीप वर्क। तो जब हम डीप वर्क की हैबिट डाल रहे हो
तो हमें शैलो वर्क कम से कम करना चाहिए, जो कि हमारा टाइम ज़्यादा लेता है बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। जैसे कि आपने एक दोस्त से डेली बात करते हैं, पर आपको पता है कि अगले महीने आपके एग्ज़ाम्स हैं और उस दोस्त से बात करने में बहुत सारा टाइम चला जाता है, तो आप अपने दोस्त से बता सकते हैं और धीरे धीरे उससे बातें कम करना स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे आपको डीप वर्क के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। शैलो वर्क को रिमूव करने का सबसे अच्छा तरीका है टाइम टेबल। आप एक कॉपी ले सकते हैं जिसमें आप अपने दिन भर के घंटे के टाइमलाइन लिखेंगे कि आपने उस समय क्या किया। फिर हर रात सोने से पहले आप उस टाइमलाइन को रिव्यू करिएगा। फिर इसको कुछ दिन करने के बाद आप इसको अपग्रेड भी कर सकते हैं। जैसे कि आप एक पेज में 2 कॉलम बनाइए, उसमें एक तरफ अपने हर घंटे की प्लानिंग करिए कि आप क्या क्या करेंगे और दूसरे तरफ लिखिए कि आप एक्चुअल में अपना टाइम कैसे स्पेंड किया, और फिर इसको रिव्यू करिए। मैं पिछले 6 महीने से अपना टाइम टेबल बना रहा हूँ और इस चीज़ ने स्पेशली मुझे बहुत हेल्प की है। तो दोस्तों, ये थे कुछ नॉलेज और टिप्स जिनको यूज़ करके आप डीप वर्क को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मुझे डीप वर्क बुक से मिली, जिसको कॉल न्यूपोर्ट ने लिखी है। अगर इसके बारे में आपको और पढ़ना है या फिर जानना है तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और कमेंट करके बताइए कि आपको और कैसी वीडियोस चाहिए, और सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं आपके पास ऐसी वीडियोस हर सैटरडे लाता रहूँ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ एंड हैव अ गुड डे।